जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे अनुभवों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि किस्मत वाले भक्त होते हैं उन्हीं को मिलते हैं। ये 4 अनुभव जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है और बहुत ही, ये लगा लो, जो भक्त किस्मत वाले होते हैं, जो लकी होते हैं और जिन पर विशेष कृपा ईश्वर की होती है, उन भक्तों को ये 4 अनुभव ध्यान के माध्यम से जरूर होते हैं। तो उन्हीं अनुभवों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के सुनोगे, देखोगे, तो ये वीडियो आपको 1% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ में आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जितने भी भक्त हैं जो कोई माँ काली की पूजा करता है, कोई भगवान शिव के भक्त हैं, कोई माँ दुर्गा के भक्त हैं, कोई भगवान ये भैरवनाथ के भक्त हैं, तो हर कोई व्यक्ति हर किसी व्यक्ति के अलग अलग इष्ट देव होते हैं। तो जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू करते हो, उनके जो मंत्र हैं उनका जाप जब करना शुरू करते हो, उनका ध्यान लगाने जब आप बैठते हो, तो सच्चे मन से जब आप ईश्वर की भक्ति करते हो और आपको काफ़ी टाइम हो जाता है उनकी भक्ति करते करते, तो एक दिन ऐसा आता है आपके जीवन में जब आपको ईश्वर खुद ध्यान के माध्यम से आपको ये अनुभव कराते हैं, ये अनुभव आपको देखने को मिलते हैं। और मैं एक बात और मैं आपको बता दूं, ये अनुभव जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अनुभव हर किसी व्यक्ति को नहीं दिखते, हर किसी व्यक्ति को ये अनुभव नहीं होते। ये उन्हीं व्यक्तियों को अनुभव होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, जिनसे ईश्वर, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जिन भक्तों को ईश्वर की विशेष शक्ति प्राप्त होती है, उन्हीं भक्तों को ये अनुभव होते हैं। और ये बहुत ही लकी भक्त होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले भक्त होते हैं जिनको ये अनुभव होते हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन अनुभवों के बारे में जो कि आपको ध्यान के माध्यम से होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो अनुभव है वो है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे, चाहे सुबह में चाहे शाम में, तो जैसे आप ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपको अनुभव होगा कि आपकी जो आज्ञा चक्र की जगह होती है, जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती है, जिसको थर्ड आई भी हम कहते हैं, तो वहाँ पर हमारे आज्ञा चक्र पर हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे चींटियाँ सी काट रही हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा, बहुत ज़्यादा। कई भक्तों को तो इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है कि उस व्यक्ति को वो बर्दाश्त ही नहीं होता। ये स्थिति उन भक्तों के लिए बहुत ही एक तरीके से पीड़ादायक होती है। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसलिए होता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऊर्जा की शक्ति है, वो जागृत हो रही है आपके आज्ञा चक्र पर, जिसकी वजह से
ये खिंचाव दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो अगर कभी भी आपके जीवन में अगर आपको ये अनुभव हो ध्यान के माध्यम से, तो भक्तों उसी वक्त समझ जाना कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है और आप बहुत किस्मत वाले हो जो आप पर ईश्वर की कृपा हुई है, उनका हाथ आपके सर पर है। दूसरा अनुभव कि ध्यान के माध्यम से जब आप ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान के माध्यम से आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे मान लो जिन भक्तों पर विशेष कृपा होती है ईश्वर की, तो उनका ध्यान एकदम से लग जाता है। उन्हें दुनियादारी से मतलब कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें अपने आसपास की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, सिर्फ शांति शांति उनके दिमाग में होती है। और जो अदृश्य आवाज़ें होती हैं उस वक्त वो व्यक्ति उन आवाज़ों को सुन पाता है। तो जब आप ध्यान करने बैठोगे तो उस वक्त आपके कानों में घंटी की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, या फिर बांसुरी की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, या फिर आपको शंख की आवाज़ भी आपको सुनाई दे सकती है ध्यान के माध्यम से। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे भी आपने देखे हैं या फिर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप पूजा पाठ करते समय ईश्वर का ध्यान करने बैठते हो, लेकिन आपका ध्यान लगता नहीं है, आपके दिमाग में मतलब कोई और ही विचार चलने लगते हैं। आपके आसपास जो शोर शराबा है आपका ध्यान उनमें भटकने लगता है। पर लेकिन जिन भक्तों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है उन भक्तों का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, कोई विचार उनके मस्तिष्क में नहीं चलता। समझ रहे हो? तो ऐसे व्यक्तियों को जो अदृश्य आवाज़ें हैं वो स्पष्ट सुनाई देती हैं, वो सुन सकते हैं उन चीज़ों को। तीसरा अनुभव कि अगर आपके ध्यान के माध्यम से आपको आपके इष्ट देव के दर्शन हो जाएं, और वो दर्शन किस तरीके से होते हैं कि जैसे ही आप ध्यान लगाने बैठोगे तो आपको एक तेज प्रकाश आपको नज़र आएगा, और उस तेज प्रकाश में आपको धुंधली धुंधली आकृति आपको आपके इष्ट देव की नज़र आएगी आपको ध्यान के माध्यम से। तो कभी भी अगर आपके जीवन में ऐसा समय आए कि आप ध्यान के माध्यम से अगर आपको आपके इष्ट देव के दर्शन हो जाएं, तो समझ जाना कि आप बहुत ही किस्मत वाले भक्त हो जिनको अपने इष्ट देव के दर्शन हुए हैं। और ये हर किसी व्यक्ति को नहीं होते, हर किसी व्यक्ति को ये चीज़ नहीं दिखती, ये उन्हीं व्यक्तियों को ये चीज़ दिखती है जिनको जब ईश्वर को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, ये व्यक्ति मेरी भक्ति ये सेवा उठा सकता है, उन भक्तों को ये चीज़ महसूस होती है। तो तीसरा अनुभव तो आपको ये होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ चौथा अनुभव, सबसे लास्ट अनुभव, कि जब आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान के समय आपको आपके ऊत पितरों का मतलब ऊत पितरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ईश्वर जो वो आपके घर के ऊत पितर है वो देवता के समान ही होते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अगर वो खुश हैं तो सब खुश हैं। तो अगर आपको ध्यान के माध्यम से कभी भी आपके पितृ दिखते हैं, मतलब जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनको पितृ का स्थान दिया जाता है, मतलब पितृ कहा जाता है उनको। और ऊत वो होते हैं जो मतलब छोटी उम्र में
जिनकी मृत्यु हो जाती है या फिर शादी से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपको ध्यान के माध्यम से कभी भी आपके उन पितरों के अगर दर्शन हो जाए तो समझ जाना कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। समझ रहे हो? तो अगर कभी भी आपको जीवन में ये 4 अनुभव ध्यान के माध्यम से कभी भी हो तो समझ जाना कि आप बहुत भाग्यशाली हो, जो आपको ध्यान के माध्यम से ये अनुभव हो रहे हैं। तो जिन भक्तों को ये अनुभव हुए हैं वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और जय माता दी ज़रूर लिखना। और जिन भक्तों को ये अनुभव हो भी रहे थे लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें ये अनुभव क्यों हो रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ उन भक्तों से कि मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो भक्त ज़रूर समझ गए होंगे कि उन्हें ये अनुभव क्यों हो रहे हैं, क्यों ध्यान के माध्यम से उन्हें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।